कशुर बत मोदी वक्त। तो मोदी वक्त होने का वजह क्या है, कारण क्या है? और हमारे लीडर डंके की चोट छाती चोटी करके ये जरूर कहते हैं, अरे भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर एनडीए चाहती है, अगर वो हमें बुलावा देगी, आप ए बी सी टीम, अरे डरे अपने गिले बांधने तो देखो, सबसे पहले ए टीम कौन है, बी टीम कौन है। अब आप राजनीति जो आप कर रहे हो ना, आप अपने लिए राजनीति नहीं कर रहे हो, आप अपनी अनजाई, आप अपनी वो जो प्रोटोकॉल, जो आपकी सामने जो कुर्सी आपके पास जो छीनी हुई है, तो आप जिस कश्मीरी डिस्प्लेस पंडितों की जो बात कर रहे हैं, उनके साथ क्या शोषण आप लोगों ने किया है, इसका जवाब इस वोट दबाने से आपको पता लग जाएगा। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं श्री एम के योगी जी से, जिन्होंने अभी अभी अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ज्वाइन की है। और वो एक्सक्लूसिवली हमने आपको टीआरएन पे दिखाया था जब ये कश्मीर गए थे और अल्ताफ बुखारी जी के सामने इन्होंने ज्वाइनिंग की थी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है योगी जी द राइट न्यूज में। थैंक यू रोहित जी, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप मेरे पास आए और हर वक्त हर टाइम आपने हमेशा मुझे टीआरएन ने कई बार बुलाया, काफ़ी सपोर्ट है राकेश जी का, आपका, तो इसमें मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। योगी जी, बहुत सारे सवाल जब आपने ज्वाइनिंग की है उसके बाद हमारे पास लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, हमने सोचा कि उनको ये क्लियर होना चाहिए कि योगी जी ने अपनी पार्टी ज्वाइन क्यों की। सबसे पहला सवाल जो जनता ने पूछा, उन्होंने ये कहा कि एनसी में इतना समय देने के बाद उसके बाद फिर आपने एक और बीच में पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही क्यों चुनी? देखो रोहित जी, सबसे पहले मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन, ऐसी चीजें आपके पास आएगी और लोग तो पूछेंगे। जी। तो ये सही बात है कि अपनी पार्टी ही क्यों। देखो, सबसे पहले जो 70 साल की जो जितनी भी रीजनल पार्टियां या नेशनल पार्टियां जितनी भी हैं, मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने देखा है, आम जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों ने इनको परखा भी है, बहुत बार इनको मौका भी दिया है, लेकिन इन्होंने सब कुछ लगता है कि अपनी ही राजनीतियां, अपनी ही रोटियां इन्होंने सेकी जी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, आम पब्लिक के लिए, जिसमें हमारे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ की अगर हम बात करें, और आए दिन जब से कहीं बार जो हमारे, अब किन किन के मैं नाम लूंगा, डिफरेंट जितने भी हमारे बच्चे एग्ज़ाम दे के जिस तरीके से स्कैम, जिस तरीके से आए दिन जेई, इंजीनियर, फायर ब्रिगेडर वाले अगर देखेंगे, मतलब बहुत सारे वो लोग हैं जो एजुकेशन में टीचर के लिए, लेक्चरर के लिए, बहुत सारे डिपार्टमेंट या बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से इंटरव्यू दिए, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टियों ने, अगर मैं कहूँगा आपको कि एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो मुझे लगता है कि वाहिद एक सईद अल्ताफ बुखारी साहब की जो जम्मू कश्मीर की पार्टी जो है, जो काफ़ी अभी मेरे ख्याल में 2019 के बाद 19 के बाद ही हुआ, जब 5 अगस्त 2019 के बाद। देखो रोहित जी, मैं आपको सबसे पहले ये चीज जरूर कहूंगा कि विकल्प तो यही एक पार्टी है, क्योंकि ये वो लीडर है जो डायरेक्ट एनडीए के साथ जब भी चाहे जाते हैं, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिलते हैं, अपने होम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं। तो वो दौर, वो टाइम जब यहाँ जिस तरीके के हालात बने, आप मुझे बताइए, जिनको आज तक हमने सिर के ऊपर उठा के जम्मू कश्मीर के अवाम ने जिन पॉलिटिकल पार्टियों को कई बार मौका दिया इस राजनीति के बाद राजनेता बनने के लिए, सीएम बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, एमएलसी बनने के लिए, तो उन्होंने अपने घर ही भरे, अपनी ही रोटियां सीखी और इस चेयर का बड़ा लुत्फ लिया, इस प्रोटोकॉल का बड़ा लुत्फ लिया, लेकिन अवाम के लिए उन्होंने किया कुछ नहीं है। तो इसलिए उनको मुंह तोड़ जवाब है कि जो घुटन सी महसूस इन पॉलिटिकल पार्टियों में जहां जहां लोग कर रहे थे
क्योंकि वहां तो घुटनी मिलेगी आपको। लेकिन आए दिन जिस तरीके से वहां से जो सारे लोग छोड़ के जब आ रहे हैं तो अपनी पार्टी में जो ज्वाइन और शमूलियत जो कर रहे हैं, तो मैंने भी 7-8-10 महीने मुझे भी लगे इसके बारे में सोचने के लिए। और भी पॉलिटिकल पार्टियां, काफी लोगों ने हमें अप्रोच भी किया। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वाहिद अगर आज की डेट में अगर देखा जाए तो हमारे इस वक्त जो सईद अल्ताफ बुखारी साहब का एक डायरेक्ट है, जो हमारे डायरेक्ट जो हमारे जो एनडीए की सरकार, हमारे डायरेक्ट जो होम मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या बाकी डिफरेंट मंत्रियों के साथ अगर डायलॉग प्रोसेस अगर शुरू किया। और एक चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा कि मैं प्रभावित तब हुआ जब 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट किया। और उसके बाद जो डोमिसाइल का मुद्दा या जो उनके बच्चों की जो नौकरियों का सिक्योर करना, या लैंड की, जमीन की जो उन्होंने वहाँ प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के साथ 1 to 1 जाके जो बात वगैरह की। और वही वाहिद एक लीडर थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथों की आवाज़ बनकर, वॉइस बन के जो है, मुझे लगता है आजकल सईद अल्ताफ बुखारी साहब जो है एक जम्मू कश्मीर लद्दाख की एक वॉइस बन के जिस तरीके से डायलॉग प्रोसेस वो करते हैं, और जिससे हमारे बच्चों की रोजगार के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ा। और जो हमारे यहाँ जमीनें थी, लैंड थे, यानी कि हमें लग रहा था, जो हमें ठगा हुआ लगता था कि शायद एनडीए की सरकार जो है वो सीरियस नहीं है, लेकिन अल्ताफ बुखारी साहब के नेतृत्व में जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर, जहां पूरी टीम लेके जब वो वहां गए तो डायलॉग प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ, वो तो बधाई के पात्र है। और मुझे लगता है इनके बगैर कोई ऐसा लीडर नहीं है, विजनरी लीडर जो है वो कोई नहीं। योगी जी, और एक सवाल, अभी इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन चल रहे हैं, 13 तारीख को श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शन है। हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से 50,000 वोट्स हैं जो कश्मीरी पंडितों के वहां है, और अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी में भी 45,000 के आसपास वोटर्स हैं जो अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। आपको क्या लगता है कि अभी इस समय बीजेपी नहीं है मैदान में, तो आपकी अपील क्या रहेगी कश्मीरी वोटर्स को, क्योंकि कश्मीरी पंडित वोट डालेंगे। हमने इससे पहले, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कश्मीरी पंडितों ने इस बार ठानी है कि वो वोट डालेंगे, लेकिन सवाल पैदा होता है कि वो किसको वोट डालें, क्योंकि बीजेपी नहीं है, क्योंकि बीजेपी उनकी फेवरेट थी, लेकिन अब वो किसको वोट डालेंगे? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको, रोहित जी, आपने ऐसा सवाल, जेन्युइन सवाल है जी, वाजिब है कि अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है। और जैसे आपने श्रीनगर की बात की, जहां हमारे अशरफ मीर साहब जी, जो चुनाव में लड़ रहे हैं, और हमारे अनंतनाग और रजौरी से जो हमारे जफर इकबाल मनाज साहब जो है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखो, टास्क तो हमने जीत लिया है, सिर्फ अब आधा मैच तो हम जीत चुके। जो टास्क जीतता है तो वो मैच वही जीतते हैं। अब सिर्फ बल्ला चलाना है। बिल्कुल। अब सिर्फ बैट जो है ना, मैं तो यही कहूंगा कि कश्मीरी पंडित को के ऊपर एक लेवल लगी हुई है, चाहे वो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कि कश्मीरी पंडित जो है ये वोट बैंक, मोदी का ये वोट बैंक है। तो मुझे लगता है कि सईद अल्ताफ बुखारी साहब जो है, जिन्होंने मेरी ज्वाइनिंग में कहा कि मेरी वजह से, ये मेरी जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी की वजह से मैं आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, एक बहुत बड़ी बात थी। सेकंड, उन्होंने कहा ये माइग्रेंट डिस्प्लेस माइनॉरिटीज के माइग्रेंट की बात उन्होंने की। जी जी। तो आप यहां के स्टेक होल्डर हो, आप तो हमारे पार्ट एंड पार्सल हो, तो क्यों ना आज की डेट के बाद हम कश्मीरी पंडित कहें। और कश्मीरी पंडित कम्युनिटी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, बिल्कुल विजनरी कम्युनिटी है। तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से हाथ जोड़ के उनको प्रार्थना करता हूं, कश्मीर में जब 13 तारीख को वोट होगा
आप अपने घरों से ज्यादा लोग निकले और बैट के ऊपर ही बटन दबाइए, क्योंकि 70 साल से हमने हर पार्टी को आजमाया है। आजमाने के बावजूद भी उन्होंने हमें क्या दिया वो आपके सामने आप पर छोड़ देता हूं मैं। एक नई पार्टी जिनके सदर सईद अल्ताफ बुखारी साहब जो है, जो डंके की चोट सच की राजनीति के ऊपर और सच बोलने की जो उन्होंने एक ठान ली है, और मुझे लगता है कि जो उन्होंने हमारे साथ जो कमिटमेंट, कोई बात जो हमारे कश्मीरी पंडितों के लिए जो उन्होंने मेरी ज्वाइनिंग में जो बात कही, तो इस बार ये वोट के हकदार जो है वो सईद अल्ताफ बुखारी के दोनों कैंडिडेट, और साथ में मैं आपको कहूंगा कि सजाद लोन साहब का जो एप्पल है, आप बढ़ चढ़कर उसके ऊपर भी बटन दबाइए। और बैट के ऊपर तो आपने ठान ही लिया है कि हमने बटन दबाना ही है। ये सीधा अल्ताफ बुखारी साहब के पार्टी को जब ये वोट जाएगा, आपके अपने चुने हुए नुमाइंदे जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, जिनको आपने आज तक वोट डाला, चुनने के बाद आपने पार्लियामेंट में भेजा। क्या आज तक किसी भी पार्लियामेंट के जो कश्मीर के 3 चुन के जब जाते हैं तो क्या कश्मीरी पंडित उनको कभी याद आती है? क्या उन्होंने आज तक सुध-बुध हमारी ली? क्या उसका जो सीडी फंड वगैरह, बाकी चीजें, बाकी सुविधाएं जो आम पब्लिक, आम जम्मू कश्मीर के नागरिक को मिलना चाहिए और जो जिसके हकदार कश्मीरी पंडित भी है, तो मुझे आप बताइए। लेकिन मैं ये वादा करना चाहता हूं, आपके साथ ये कमिटमेंट करना चाहता हूं कि हमारे चुने हुए नुमाइंदों को आप पार्लियामेंट में भेजिए, और जो हमारा हक होगा, जो हमारा राइट होगा, और जो हमारे पार्लियामेंट में जितने भी हमारे एमपी जाएंगे, जो बैट के ऊपर, बैट से जो चुनाव लड़ रहे हैं हमारे दोनों कैंडिडेट, और जो एप्पल के ऊपर चुनाव के ऊपर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप जरूर देखेंगे, उनकी हिस्ट्री देखिए, उनका बैकग्राउंड देख लीजिए कि वो अवश्य कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए वो काम करेंगे 2024 में ही। और आपसे पूछा जाएगा, और चुने हुए टाइम पर अपने शर्तों पर जब कश्मीर की वापसी होगी, वो डायरेक्ट 1 to 1 आप लोगों से सलाह मशवरे के साथ कश्मीर डिग्निटी और ऑनर के साथ आपको कश्मीर वापस जरूर लाएंगे। योगी जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि आपको हमने कभी भी बैठे हुए नहीं देखा है, समाज में काम करते हुए देखा है, आए दिन आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज आपकी होती रहती हैं समाज में। अब एक पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, उसके कार्यों पे आप चलेंगे, आप उसके लिए काम करेंगे। आने वाले असेंबली इलेक्शंस की तैयारियां, क्या लगेगा आपको कि आपकी पार्टी जो है आने वाले तैयारियों में सक्षम है कि जम्मू कश्मीर से सीटें निकलेंगी असेंबली इलेक्शन की बात करें तो? देखो, असेंबली की जब इलेक्शन का बिगुल बजेगा तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है 24/7 उसका कार्यकर्ता और उनके वर्कर जम्मू कश्मीर कहीं भी अगर आप देखेंगे वो आपको जीरो ग्राउंड पर ही नजर आएंगे। अब मुझे ही आप देख लीजिए, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उसी दिन सबसे पहले मैं विशु कैंप में गया, और जो हमारे एम्बेसडर 2010 में जिनको हमने कश्मीर में एक पुल का काम करने के लिए जो ट्रेनिंग कैंप, तो वहां मैं सबसे पहले गया। दूसरी हाजिरी मैंने मटन पीएम पैकेज के, एक तो मार्तन तीर्थ का भी, मंदिर के भी दर्शन किए और अपने पीएम पैकेज के बच्चों के साथ भी मिला। और उसके साथ साथ ही अगर आपको याद होगा, उसके बाद मैं दूसरे दिन शेखपुरा गया। शेखपुरा जाने के बाद उसके बाद मैं बारामूला गया। वो कोई कैंप नहीं है, ट्रेनिंग कैंप या कश्मीर में जो लोकल हमारे कश्मीरी विस्थापित जिन्होंने प्लानिंग नहीं किया है या 89 या 90 से जो यहां नहीं आए, चाहे वो इंदिरा नगर की बात लो, करण नगर की बात लो, राजनगर की बात लो, जवाहर नगर की बात लो, हबा कदल की बात लो, अबरा कदल की बात, किन किन के नाम लेंगे। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनसे मुलाकात करके, और बुधवार के दिन सेम डे मैं अपने ऑफिस जाके वार्तालाप हुआ। उन्होंने अच्छा प्रोग्राम रखा था, वो तो आपको पता ही है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। मैं जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट सरदार मनजीत सिंह, हमारे जनरल सेक्रेटरी विजय बकाया, स्टेट यूथ के जो जनरल सेक्रेटरी अभय बकाया, बाकी लोग भी, वुमेन विंग के जितने भी लोगों ने हमारा वार्म
बड़ा वेलकम, अच्छा वेलकम हुआ। और वेलकम करने के बाद उसी दिन शाम को 2 मीटिंगें मैंने की जी। और कल हम कर्नल कॉलोनी तालाब तलो की साइड से उसी के मॉर्निंग में इवनिंग में हम ऑलरेडी बनतला बरनाई वगैरह में थे और हमारे कार्यकर्ता इस वक्त डोर टू डोर जो है वो कैंपेन चल रही है इस वक्त। और आज हमारे जट्टी में भी इवेंट है, वहां भी हम जा रहे हैं। तो एक आज हमारा एक मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद फर्स्ट लेन से लेकर 27 लेन तक हमारा एक रोड शो आज होगा और पूरी कम्युनिटी को हाथ जोड़ के हम विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप बढ़ चढ़कर बाहर आइए। और ताकि आजकल बहुत एक अच्छा ये है कि आपके पास मोबाइल है, जो आपके रिश्तेदार है, जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आस पड़ोस के लोग जो है, आप मोबाइल पर कशिर पे वनबो तो काकनी वार छकई बोटेठ वार चुका सा बोजान वार चुका सा लाला वार चुका सा। तो साहब जी आज कम शुमाई वोट त्रावन कसम तारीख शहर वोट 3 तारीख छो कि 15 तारीख नाय 3 तारीख श्रीनगर मज जन अशरफ मीर साहब वोतमुत तम बटन दबाउन बैटस तम पे 15 तारीख जन जफर इकबाल मनाज साहब तमिस बैट मगर तमिस त्र 15 तारीख बैटस त्राउन। बहुत अनंतनाग साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी और श्रीनगर के कॉन्स्टिट्यूंसी और बारामूला के जितने भी कश्मीरी पंडित विस्थापित लोग जो है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में है या जम्मू कश्मीर से कहीं अगर वो बाहर कहीं दिल्ली में हो जी, कहीं भी आगे पीछे अब्राड में भी हो, लेकिन अपना वोट का हक, डेमोक्रेसी का जो राइट आपका जो है, जितना बड़ा उत्सव और जितना ज्यादा बढ़ चढ़कर कश्मीरी पंडित इस बार वोट डालेगा उतना ही हमारी मजबूती होगी, उतनी ही हमारी ताकत होगी, उतनी ही हमारी वॉइस और आवाज में आपके बटन दबाने से हमारे अंदर एक एनर्जी और जिस तरीके से हमारी वॉइस की वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगी। और सईद अल्ताफ बुखारी साहब जी को बैट के ऊपर अपना बटन दबा के वोट उनको डाल दीजिए, उनके कैंडिडेटों को वोट डाल दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में मैं कमिटमेंट करता हूं और आने वाले टाइम में अगर ऊपर वाले ने चाहा 25 से पहले सईद अल्ताफ बुखारी जो साहब जो है उनका बहुत बड़ा इवेंट जो है हम जम्मू में करवाएंगे डायरेक्ट रूबरू होकर। मैं सभी नॉन पॉलिटिकल के जितने भी हमारी संस्थाएं हैं, जितनी भी हमारी एनजीओज है, जितने भी हमारे छोटे छोटे हर जगह जहां पर भी हमारे छोटी छोटे प्रेसिडेंट जो अलग अलग डिफरेंट बैंडरूम के, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो मेरे कम्युनिटी के दिग्गज नेता है, कार्यकर्ता है, जो अपने अपने फील्ड में जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, मैं उनको भी प्रार्थना करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि आप भी आगे आइए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए, हमारे हाथ मजबूत कीजिए, हमारे लिए, उनके लिए, सबके लिए, अपने चुने हुए नुमाइंदों के लिए आप भी हमारे हाथ में हाथ देके हमारे हाथ मजबूत कीजिए। डोर टू डोर जाके कैंपेन कीजिए, अपने मोबाइलों पर कैंपेन कीजिए, अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर ग्रुपों में आप बढ़ चढ़कर बैठ के ऊपर ही बटन दबाइए, क्योंकि अगर हम वोटर है तो हमें जो कहा जाता है कि आप वोटर है तो बटच मोदी वक्त, तो मोदी वक्त होने का वजह क्या है, कारण क्या है। और हमारे लीडर डंके की चोट छाती चोटी करके ये जरूर कहते हैं, अरे भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर एनडीए चाहती है, अगर वो हमें बुलावा देगी, आप ए बी सी टीम, अरे डरे अपने गिरेबान में तो देखो, सबसे पहले ए टीम कौन है, बी टीम कौन है। अब आप राजनीति जो आप कर रहे हो ना, आप अपने लिए राजनीति नहीं कर रहे हो, आप अपनी अनजाई, आप अपनी वो जो प्रोटोकॉल जो आपकी सामने जो कुर्सी आपके पास जो छीनी हुई है, तो आप जिस कश्मीरी डिस्प्लेस पंडितों की जो बात कर रहे हैं, उनके साथ क्या शोषण आप लोगों ने किया है, इसका जवाब इस वोट दबाने से आपको पता लग जाएगा। कश्मीर के अवाम, कश्मीर की मेजॉरिटी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, जैन कम्युनिटी, बुद्ध कम्युनिटी, जो हमारे जो वहां हमारे जो कश्मीरी
हिंदू कश्मीरी जो हमारे हिंदू बरादरी के जो लोग हैं, खत्री भाई लोग जो है, राजपूत बरादरी के लोग जो है, वो आने वाले टाइम पर आपको जरूर याद दिलाएंगे, आपको वो जरूर याद दिलाएंगे जिनके ऊपर आपने राजनीति की, जिन माओं की गोद सुन हुई, जिन बहनों के शोहर स्वर्गवास हो गए, जिनके बच्चे, अब मैं क्या क्या कहूं, अंधे हो गए, हमारे बेवा बीवियां कितनी हैं, हमारे शमशान घाट भरे गए, टारगेटिंग किलिंगें हुई, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों के ऊपर जिस तरीके से आपने खून की होली खेली, और मुंह तोड़ जवाब इस बार आपको जम्मू कश्मीर का अवाम ऐसी तरीके से देगा, और बैट और एप्पल के ऊपर इन कैंडिडेटों को जीत के आपको बताएंगे, दिखाएंगे, क्योंकि टास हमने जीत लिया है। इसके साथ थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। बहुत ही इमोशनल आपका जो भी रहा इंटरव्यू, इसमें आपने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन हम भी अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहेंगे कि अपने वोट का इस्तेमाल करें, वोट डालें, क्योंकि 13 तारीख को श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की असेंबली सीट के लिए वोटिंग होने वाली है। मैं भी जाऊंगा, मैं आपको लाइव कवरेज दिखाऊंगा हर जगह से जहां जहां वोटिंग होगी जम्मू में, और मैं पर्टिकुलरली खुद भी एक वोटर हूं श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का, और मैं भी वोट डालूंगा। वो किसे डालूंगा वो आपको जरूर पता लगेगा 13 तारीख को। तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज। नमस्कार।